तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं जैक्सन सम्राट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्यूचर जॉब वाला पर। दोस्तों, एक मध्य प्रदेश की तरफ से एक वैकेंसी आई है जिसका नाम है एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट, जिसमें 1200 प्लस वैकेंसीज हैं और उसमें 10th प्लस वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सारी बात करेंगे, कब से नोटिफिकेशन स्टार्ट हुआ है, कब से आवेदन आए हैं, क्या क्या बात है, क्या क्या प्रोसेस है, फीस, सारी जानकारी देंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए बिना रुके हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसीज, इसका जो नोटिफिकेशन है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग मंडल भोपाल के द्वारा निकाला गया है। आगे बात करें, इसमें हम आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 7/5/2026 और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 21/5/2026 रखी गई है। अभ्यर्थी को जो फीस की बात कीजिए, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति एवं जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपए रखी गई है फीस। अदर स्टेट वाले अगर अप्लाई करते हैं, जैसे यूपी का अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करेगा तो उससे 500 रुपए फीस देनी पड़ेगी। चलिए इसमें आगे बात की जाए, संभावित परीक्षा दिन। मध्य प्रदेश की जो भी वैकेंसी आती है उसकी एक बात अच्छी रहती है कि वो पहले ही से डिसाइड कर देते हैं कि हम इसका एग्जाम कब कराएंगे, कौन सी पाली में होगी, कब से कब एग्जाम होगा। तो इसकी एग्जाम की बात की जाए तो 26/6/2026 से इसका एग्जाम जब प्रारंभ होंगे और 2 सेकंड में होंगे, पहली और द्वितीय पाली में होगा। अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय 8 बजे से 9 बजे रहेगा, सेकंड वालों के लिए 1 से 2 बजे रहेगा। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 9 से 9, 5 और 10 बजे तक 10 मिनट का पढ़ने का समय दिया जाएगा एग्जाम में। चलिए आगे बात करते हैं हम इसमें। ये इन्होंने विवरण दे रखा है जानकारी के लिए। पद की बात की जाए, पद का नाम क्या है? मध्य प्रदेश लोक सेवा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा पद का नाम है। पद नाम सहायक, अस्पताल सहायक श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी है। परीक्षा का आयोजन अस्पताल सहायक के नियमित पदों पर सीमित सीधी भर्ती हेतु प्रश्न पत्र संख्या 1, प्रश्नों की संख्या 100, यानी 100 प्रश्न होंगे, जिसमें सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे 100 नंबर के। यहाँ पे इन्होंने शर्तें भी दे रखे थे। अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभागीय भर्ती नियमों के प्रबंधों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता करना धारण अनिवार्य होगा। अस्पताल सहायक सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कम से कम हाई स्कूल या 10वीं अनिवार्य, यानी आपने यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड किसी भी बोर्ड से 10वीं पास कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। मध्य प्रदेश शासन एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा, यानी जो भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। चलिए इसमें आगे बात की जाए, इसमें एज की बात की जाए। भर्ती का तरीका, खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती भरे जाने के पदों के लिए एज की बात करें तो 18 से 40 और मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो 18 से 45। अधिकतम आयु में सीमा 5 वर्ष का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा इसमें एज में। तो जो भी बच्चे 10th पास किए हैं उनके लिए बेहतर जॉब है अस्पताल में जॉब करने के लिए। चलिए हम इसमें आगे बात करते हैं। रिजर्वेशन भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। आरक्षण की, हाँ यहाँ पे आरक्षण के बारे में बात करेंगे हम। आरक्षण की बात की जाए तो अनुसूचित जनजाति के लिए 20% और अनुसूचित जाति के लिए 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% न्यायालय के निर्धारणाधीन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10%। इस हिसाब से इन्होंने आरक्षण का भी गणना किया कि इस हिसाब से हम जो भी कैंडिडेट है उनको आरक्षण भी देंगे। नोटिफिकेशन काफी बड़ा है दोस्तों। इसमें मेन पॉइंट की बात करें, बाकी तो इन्होंने दिया आवेदन का रद्द किया जाना। ये जैसे ऐसे ऑनलाइन आवेदन जो अपूर्ण या जिनके साथ परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं किया जाएगा, ऐसा ये लोग रद्द कर, जैसे कि कोई भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करता है, फीस नहीं भरता है या कुछ वैसी
कारण हो जाते हैं, तो ऐसे रद्द कर दिया। यात्रा भत्ता, यात्रा भत्ता, तो ये तो परीक्षा केंद्र, परीक्षा केंद्रों का निर्धारण मंडल के मानदंडों के अनुसार अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। यानी कि जो भी परीक्षा केंद्र हैं वो अभी इन्होंने दिए नहीं है कि क्या क्या परीक्षा केंद्र रहेंगे, वो आयोग एडमिट कार्ड जारी होगा उसी वक्त जारी करेगा। इसमें वैकेंसीज के बारे में अस्पताल सहायक कार्यपालिका के कुल 1200 पद की बात की जाए। अनारक्षित के लिए 63 हैं ओपन, और महिला के लिए 34 हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ भी रखा गया है, संविदा कर्मियों के लिए है। ओबीसी के लिए 63 हैं, यानी टोटल वैकेंसीज अगर देखी जाए 234 हैं निल, और महिला के लिए 125 ओपन, 126 ऐसे वैकेंसीज का भी इन्होंने विवरण दे रखा है। वेतमान की अगर बात करें, इसका जो पे स्केल की बात की जाए तो 15,500 से लेकर 49,000 तक इसका जो है वो वेतन है। और कम से कम आपकी हाई स्कूल पास होनी चाहिए 10वीं कक्षा, यानी 10वीं कक्षा में सिर्फ पास होना अनिवार्य है। वेतन इसकी देखा जाए बढ़िया वेतन है 10वीं कक्षा के हिसाब से। इसमें एग्जाम की बात करें 3 घंटे की अवधि में प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट। क्या दे रखा है चलिए, इस हिसाब से अगर जो भी बच्चा डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ना चाहता है वो नोटिफिकेशन डिटेल में जान सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको मेन पॉइंट बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दे रखी है, आप किस तरह से आवेदन करेंगे। यहाँ पे आवेदन भरने के बाद उसे क्रमवार दे रखा है। एग्जाम की बात की जाए तो ऑनलाइन परीक्षा हेतु संभावित परीक्षा के शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, ये मुख्य इन्होंने रखे हैं कि यहाँ पे हम एग्जाम सेंटर डालेंगे। ये ऑनलाइन परीक्षा के संदर्भ में देखा है, इनका जो एग्जाम होगा वो सीबीटी एग्जाम होगा। और तो इसमें दोस्तों कुछ है ही नहीं। इसका जो सिलेबस की बात की जाए, सिलेबस हम बात करेंगे काव्य खंड, सूरदास के पद, तुलसीदास, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, देव जयशंकर प्रसाद निराला आदि नारों से क्वेश्चन रहेंगे। स्वयं प्रकाशन, नेताजी का चश्मा, रामवृक्ष, बेनीपुरी, बाल गोविंद, भगत, यशपाल, लखनवी, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। कहानी पे रहेगा। व्याकरण में बात की जाए तो रस, छंद, अलंकार, समास, लोकोक्तियां, मुहावरे, कवि, लेखक आदि रहेगा। यानी जो भी आपका 10th का सिलेबस है उसी हिसाब से इन्होंने सिलेबस रखा है। मैथ में बात में वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण आदि इन्होंने ऐसे करके सिलेबस रखा है। सिलेबस 10th के हिसाब से है, जिस हिसाब से 10th की वैकेंसी है उसी हिसाब से इन्होंने 10th के हिसाब से सिलेबस ही रखा है। सिलेबस सही है। तो दोस्तों यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड, हमारी दी गई चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल फ्यूचर जॉब वालों को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।